नमस्कार। दिल्ली समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उर्विजा मिश्रा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना से रिलेटेड इस देश में जो डिस्टरबेंस फैली हुई है नेशन में, पूरे इवन कहो कि आप पूरे वर्ल्ड में जो डिस्टरबेंस फैली है उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। इस देश के युवा, इस देश के लोग सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस करके अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के बैठे हैं। अपनी जिंदगी को उनके भरोसे अगर आप डाल के उनके फैसलों पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। आज हम लोग सरकार के कुछ ऐसे स्टेप्स देखेंगे, कुछ ऐसे उन लोगों का कदम देखेंगे जिससे कि आज आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता लगेगा कि आप कभी भी ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी की सुरक्षा की एक्सपेक्टेशन ना करें आगे आने वाले फ्यूचर में। पिछले साल जब मरकज का एक इशू उठा था तो लोगों ने 200-250 मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया और उनको देश के कोने कोने से उठा के उनको इस बात के लिए ब्लेम किया कि पूरे देश में उन्होंने कोरोना फैलाया है, जबकि ऐसा नहीं था। उससे कुछ टाइम पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जी की कुछ फैमिली आई थी, उनको भी आप दोषी ठहरा सकते थे। और जहां की पूरे विश्व में कोरोना का इतना बड़ा संकट था, आने जाने के रास्तों पे कोई रोक टोक नहीं लगाई गई, लोगों का टेस्ट नहीं किया जा रहा था, अच्छे से लोगों को ट्रैक नहीं किया जा रहा था। वहीं ताइवान में इतने अच्छे से ट्रैक किया गया कि चाइना का नेबर होने के बावजूद भी वहां पे इतनी बुरी स्थिति नहीं आई थी। यहाँ पे सरकार ने अपने फेलियर को छुपाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दोषी ठहरा दिया था। तो अब जबकि कुंभ में 200-250 लोग हर रोज नहा रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा रहा है। इनफैक्ट वहां के साधु संतों को हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ट्वीट करके धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने सरकार का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। अगर आप लोगों ने अभी कुंभ की फोटोग्राफ वगैरह देखी होगी तो कोई भी 2 गज की दूरी या फिर मास्क का पालन नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा कहेंगे कि सरकार जो है हमेशा से अपनी वो घटिया जाति की राजनीति करने से कभी पीछे नहीं हटती है, चाहे वो एक आम इंसान की जिंदगी की ही बात क्यों ना हो। यहाँ पे जब कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है हर किसी को, तो ना तो वो कोई हिंदू देख रहा है ना तो वो कोई मुस्लिम देख रहा है। अगर आप हिंदू हो और आप सरकार की ऐसी चीजों को सपोर्ट करके उनको सही ठहरा रहे हैं, उनके लिए आप आवाज उनके खिलाफ नहीं उठा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी जिंदगी को भी जोखिम में डाल रहे हैं। मैंने जितने भी आंकड़े देखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है, हर कोई इक्वली इफेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस के जरिए। तो कम्युनिटी की राजनीति आज नहीं है, बहुत पुरानी है और ये सरकार भी हमेशा से ऐसी ही करती आई है और ऐसे ही करती रहेगी आगे चल के भी। मोदी सरकार से मेरे बस यही गुजारिश है कि अगर आपको दुनिया की, अपने देश की इतनी ही फिक्र थी तो आपने रैलियां पहले बंद क्यों नहीं करवाई। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानी के इलेक्शन लड़े जा रहे थे वो भी आपने अभी तक, उस पे भी कोई भी आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं आया, कोई मेमोरेंडम नहीं आया, कोई भी रूल्स आपके नहीं आए। तो यहाँ पे आप लोगों के फेलियर्स बहुत ही ज्यादा उभर के आए हैं मोदी जी। और जो पिछले साल आप लोगों ने निजाम मरकज वाले इशू को इतना ज्यादा बढ़ाया था, ये सरासर आपकी पार्शियलिटी दर्शाता है लोगों के मन में। और ऐसी पार्शियलिटी को देश के युवा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहेंगे आपको ये समझना कि देश के युवा ऐसी पार्शियलिटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोगों को मैंने एक बेसिक डिफरेंस बताया है कि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर हैं, कैसे कम्युनिटी के बेसिस पे लोगों को सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, एक भी लॉजिकल बात नहीं बताते हैं, एक भी लॉजिकल स्टेप नहीं उठाते हैं। जबकि कोरोना वायरस से पूरा देश ग्रसित है, अभी भी उनको पॉलिटिक्स, बंगाल के इलेक्शंस की ज्यादा फिक्र है। वहीं पे इलेक्शन कमीशन ने जब ऑलरेडी आपके रैलीज बंद होने वाली थी, तब जाके उन्होंने फैसला उठाया कि यार अब कोई भी रैलीज नहीं होंगी, जो कि ऑलरेडी होने वाला था। ऐसा ये चीज उनको पहले करनी चाहिए थी। जहां राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप उठाया था, उन्होंने 3-4 दिन पहले बुला लिया था। और उनके लिए तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने एक पॉजिटिव स्टेप उठाया और इलेक्शन को साइड में करके देश की जिंदगी को ज्यादा जरूरी समझा। मोदी जी से भी बस ऐसी ही कुछ चीजों की उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पे वो फेल हो चुके हैं। तो बस ये बात इसलिए थी, हम किसी पार्टी को, किसी कम्युनिटी को, किसी एक बीजेपी को या कांग्रेस को, किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पे समझने के लिए देशवासियों के लिए है कि देश के लिए ज्यादा कौन सोचता है। सरकार आपके बारे में ज्यादा सोचती है कि आपको डिवाइड एंड रूल के बारे में ज्यादा सोचती है। वो लोग सेफ हो जाएंगे, उन लोगों के लिए कभी ऑक्सीजन कम नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पे जब भी हमारे देश के ऊपर, हमारे जान के ऊपर भी बात आती है तो लोग पॉलिटिक्स के बारे में, रैलीज के बारे में, इलेक्शन के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो आप उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना करें। आप इस देश के नागरिक हो और सरकार तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है अपनी बातों में कि सब अपना अपना देख लीजिएगा, सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले मन की बात में मोदी जी ने बोला कि जो लॉकडाउन है वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, यानी कि लास्ट स्टेप होना चाहिए देश के लिए। तो एक बात तो बहुत क्लियर है मोदी जी की इस आपकी बात से कि आप लोग, मन की बात से ये बात बहुत क्लियर थी कि आप लोग खुद अपना देख लीजिएगा। अब जब हमको खुद अपना देखना है तो हम थोड़ा लॉजिक और साइंस से चल के रिलेट करके बातों को जानते हैं। मैं व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसा देखती हूँ कि लोग गलत गलत अफवाहें फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, बहुत सारे वॉइस नोट्स भी आ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है वो झूठी बीमारी है, अमीरों की बीमारी है, गरीबों का इसका कुछ नुकसान नहीं होता है, इलेक्शन के लिए करी गई है। बिल्कुल भी नहीं, इलेक्शन के लिए कोई बीमारी पूरे दुनिया में नहीं फैलाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है ये रूमर्स। ऐसी रूमर्स के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। लोग वाकई मर रहे हैं कोरोना वायरस से। हमारे आसपास आप भी अगर देखेंगे इस बार की वेव में आसपास के बहुत लोगों के मरने की खबर आई है। तो कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल सच है, और कोरोना वायरस से मौतें भी हो रही हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी अफवाह समझ के इसके लिए आप ढील ना बरते। मास्क जरूर पहने, चाहे आप किसी पड़ोसी से भी बात क्यों ना कर रहे हो, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। चाहे सरकार अपनी रैली में मास्क पे जोर दे या ना दे, आपको अपनी जिंदगी का फैसला अपनी खुद करना है। सरकार को आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज जरूर करें और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठाएं। दूसरी चीज कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए कोरोना वायरस के चलते। तो बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दूध, दही, मक्खन, घी एंड ये आपके जो पनीर वगैरह हैं, ये आपके म्यूकस को आपके प्लाज्मा को एक्यूमुलेट करते हैं, ये सॉलिडिफाई करते हैं। तो आप दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहें, क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, ये निमोनिया की तरह सिम्टम रखती है। ये आपके म्यूकस को इफेक्ट करके आपके लंग्स को जकड़ लेता है और आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोई भी ठंडी चीजें ना खाएं। ठंडी चीजों में ठंडे चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रिज की चीजें ही ठंडी होती है, बहुत सारी चीजें जैसे कि आपका खीरा हुआ, और भी आपको पता होगा चावल वगैरह, ये सब ठंडी चीजें हैं। तो जितनी हो सके गर्म से गर्म चीजें खाने की कोशिश करिए, ठंडी चीजें से दूर रहिए, डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल खत्म करिए और इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब चीजें आपके नमक, चीनी, केले वगैरह में पाए जाते हैं। अभी आप कहेंगे कि केला भी तो ठंडा है, लेकिन केले में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होता है। ट्रांसपोर्टेशन को तेज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, ताकि आपका म्यूकस, जो कि म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बहुत ही स्टिकी सा सब्सटेंस होता है जो कि आपके लंग्स में और आपके पेट में होता पाया जाता है, जिसके कि जहां पे कि वायरस पनपता है। वायरस को म्यूकस एक बहुत ही बेहतरीन जगह मिलती है पनपने के लिए। तो म्यूकस से आप ज्यादा से ज्यादा दूर रहें, ठंडी चीजें कम खाएं, गर्म चीजें ज्यादा खाएं। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है ताकि आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ब्लड का फ्लो हो सके। उसके अलावा आपको लोगों से, चाहे कि आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे वो कह भी रहे हो कि हमको कोरोना वायरस नहीं है, तो भी आप उनसे दूरी बना के रखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए कि आप पेट के बल सोएं, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है ये रातों रात हो जा रहा है, लोगों की ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिर जा रहा है। तो कई सारे डॉक्टरों का ये मानना है कि अगर आप पीठ के बल सोते हैं, यानी कि सीधे लेटते हैं, तो आपके लंग्स पे, जहां पे ऑलरेडी कोरोना वायरस है, वहां पे जहां ज्यादा जोर पड़ता है, वहां पे एक्यूमुलेशन होता है म्यूकस का, और चीजें वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। तो जो भी लोग बाहर जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें हो सकता है कोरोना वायरस, तो वो पेट के बल सोने की कोशिश करिए। और ये भी देखने में आया है कि कोरोना वायरस की बीमारी का सुनते ही लोगों को हार्ट अटैक से भी कई मौतें हो रही हैं। इस समय आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि अब जब घबराते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी बहुत लो हो जाता है। जिन लोगों को भी पहले पैनिक अटैक्स आ रखे होंगे उनको पता होगा, घबराहट में ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी काफी लो हो जाता है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही शांति से लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है। और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अगर किसी को अटैक हो तो पास के हॉस्पिटल में फोन से ही प्री रजिस्ट्रेशन करा के तब जाइए, क्योंकि कई लोग आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वहां पे जाके बेड खाली नहीं मिलता है और लोगों की
फिर रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए, अगर किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है तो आसपास के मौजूद सभी हेल्पलाइन नंबर में पहले देखिए कि वेकेंट बेड्स हैं कि नहीं है। अगर बेड्स खाली हैं तो ही उस हॉस्पिटल में जाइए, अदरवाइज कोशिश करिए कि अपने पेशेंट को बहुत ही ज्यादा उनको शांत करिए, उनको पैनिक नहीं होने दीजिए और घर पे ही स्टीम वगैरह और पेट के बल सुलाने की कोशिश करिए। अगर किसी को अचानक से ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है तो उनको पेट के बल सुलाइए, टेढ़ा सुलाइए, सीधा बिल्कुल भी ना सुलाइएगा। हम लोगों ने यहाँ तक ये डिस्कस कर लिया कि सरकार हमारे साथ नहीं है, सरकार को इलेक्शन और राजनीति, जाति की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है अभी, जबकि हमारी जिंदगी सबके सर पे मौत का साया मंडरा रहा है। तो हम लोगों को अपनी जिंदगी की भाग दौड़, अपनी जिंदगी की सुरक्षा खुद करनी होगी। ये सभी कुछ डेली लाइफ स्टाइल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप इनका पालन करेंगे तो बेशक आप इससे बच सकेंगे। और स्टीम जो है, भाप जिसको कहते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि 3-4 दिन तक कोरोना वायरस आपके नाक में ही रहता है। तो स्टीम के जरिए वो म्यूकस से नीचे आपके पेट की तरफ चला जाएगा और पेट में जहाँ पे ऑलरेडी HCl एसिड रहता है वहां पे वायरस जाके खत्म हो जाएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। वैक्सीन जो लोग लगवा रहे हैं उनकी मौतों की प्रतिशत काफी कम है, 0.02% लोग मर रहे हैं जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब बहुत ही कम ऐसे केसेस आ रहे हैं जो वैक्सीन लगवा के लोग मर रहे हैं। तो वैक्सीन अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं 45 से अबव तो अभी वैक्सीन लगवा दीजिएगा, और जवानों के लिए 1 मई के बाद ऑलरेडी वैक्सीन आने वाला है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद अभी के लिए। देखते रहिए दिल्ली समाचार, आगे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।